नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा लाइव। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर उन्होंने टिप्पणी की है। पराली जलाने पर एक्शन के खिलाफ सुनवाई से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपको बता दें कि सख्त टिप्पणी की गई है। पराली जलाने पर एक्शन के खिलाफ किसानों की याचिका पर सुनवाई से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने किया है। दिल्ली सरकार से साथ ही पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी गई है, यानी जवाब मांगा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। पराली जलाने पर एक्शन के खिलाफ सुनवाई से सीधे तौर पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने इनकार कर दिया है। किसानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। पटाखा जलाने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त होता हुआ दिखाई दिया। दिल्ली सरकार से इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब की है सुप्रीम कोर्ट ने। और पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर क्या अब तक कार्रवाई हुई है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में अक्सर चाहे बात करें राजनीतिक गतिविधियों की बात करें, जन्मदिन के अवसर पर बात करें, शादी ब्याह के अवसर पर बात करें, या कई अक्सर दूसरे मौकों पर जब खुशी और उल्लास का समय होता है, उस वक्त में जिस तरह से आतिशबाजी होती है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में उस पर भी पाबंदी लग सकती है। हालांकि ये मामला अगर बात करें तो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पटाखे और पटाखे के निर्माण, भंडारण और आतिशबाजी से जुड़े मामले में जिस तरह से प्रदूषण की समस्या राजधानी दिल्ली एनसीआर में बढ़ती जा रही है, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से याचिका दायर की गई थी, इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के दौरान में जो आज का एक ऑब्जर्वेशन रहा और बेहद महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन रहा, और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी सख्त लहजे में निर्देश दिया गया है कि राजधानी दिल्ली एनसीआर में पटाखों की निर्माण और उसके भंडारण संबंधित जो एक दिशा निर्देश जो है उपयुक्त तैयार करें, और यहाँ पर वो तमाम चीजों पर पाबंदी भी है। हालांकि जिस तरह से प्रदूषण की समस्याओं की अगर बात करें तो जिस तरह से दीपावली के समय में राजधानी दिल्ली में खूब जमकर यहाँ आतिशबाजी हुई, उसके बाद जिस तरह से प्रदूषण की समस्या से दिल्ली एनसीआर के लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो इन तमाम मामलों पर एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी। लेकिन कोर्ट की सुनवाई के दौरान में कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली वासी की बात करें या तमाम अन्य लोगों की बात करें, सबको एक स्वच्छ वातावरण में जीने का मौलिक अधिकार है, तो किसी को भी प्रदूषण करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि इस मामले पर कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन ये भी था कि किसी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता है या बताया जाता है कि अपने किसी कार्यक्रम के दौरान में वायु प्रदूषण को दूषित करें। तो एक कहा जा सकता है कि बेहद महत्वपूर्ण ये ऑब्जर्वेशन था, और इस मामले पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया गया है कि आतिशबाजी जैसे मामलों पर नियंत्रण करने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए एक अलग से सेल बनाए, और इसकी जिम्मेवारी स्थानीय पुलिस कर्मियों को दें, स्थानीय जो थाना है उसको भी इस मामले की जिम्मेवारी दें। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर जिस तरह से तमाम सुनवाई चल रही है, 25 नवंबर को इस मामले पर अगली तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। अब देखना लाजमी होगा कि उस तारीख पर जब मामले की सुनवाई होगी तो इस मामले पर दिल्ली पुलिस के द्वारा किस तरह से एक निजी तौर पर हलफनामा दिया जाएगा, और क्या आतिशबाजी को लेकर जो आने वाले दिनों में जो एक पाबंदी या प्रतिबंध की संबंधित जो मसले हैं उसको किस तरह से देखा जाएगा। तो निश्चित तौर पे 25 नवंबर को हो सकता है कि इस मामले पर कोर्ट के द्वारा कुछ बड़े ऑब्जर्वेशन या फैसले सुनाए जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास ठाकुर के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो सुप्रीम कोर्ट पराली जलाने को लेकर सख्त है, एक्शन की बात कही जा रही है, लेकिन कई जगहों का हाल ऐसा है कि अगर पराली जलाने को लेकर प्रशासनिक टीम एक्शन के लिए पहुंच रही है तो किसान उन्हें ही बंदी बना ले रहे हैं। ऐसा ही मामला फतेहाबाद के रतिया से सामने आया है, जहां पराली जलाने की लाइव लोकेशन मिलने पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम जब रतिया पहुंची तो उन्हें सिर्फ किसानों के विरोध का ही सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि कई टीम का किसानों ने घेराव भी किया। सूचना मिलने पर पुलिस और कृषि विभाग की टीम के आश्वासन के बाद टीम को छोड़ा गया। तो जहां एक तरफ सख्ती बरती जा रही है तो दूसरी तरफ किसानों का गुस्सा ऐसा कि टीम अगर पहुंच रही है तो उनका घेराव किया जा रहा है। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं फतेहाबाद की तस्वीर है, जहां पर लाइव लोकेशन मिलने पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम पहुंची और इस टीम का किसानों की तरफ से घेराव किया गया।
ਐਨਜੀਟੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ। ਐਨਜੀਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਨਜੀਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਬੇਲਰ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਕਰੂਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ। ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਤਾਂ ਬਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੰਮ ਹੈ। कोट पराली जलाने को लेकर सख्त है तो दूसरी तरफ पराली जलाने पर जब एक्शन हो रहा है तो किसानों की तरफ से टीम को गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। ये खबर है फतेहाबाद से, जहां पर आपको बता दें कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को जब लाइव लोकेशन मिला कि यहां पर पराली जलाई जा रही है तो टीम वहां पर पहुंची, जिसके बाद नाराजगी का इजहार किसानों की तरफ से किया गया। ना सिर्फ नाराजगी का इजहार किया गया बल्कि विरोध जताया गया किसानों की तरफ से, और कई देर तक टीम का घेराव भी किसानों ने कर रखा था। सूचना जब मिली पुलिस प्रशासन को और कृषि विभाग को तो उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया किसानों को, जिसके बाद इस टीम को छोड़ा गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता फतेहाबाद से जसपाल सिंह जुड़ रहे हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कितने बजे की घटना है और अब तक क्या कुछ इस हवाले से जानकारी मिल पा रही। जसपाल बताइएगा। देखिए, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ये एक रेड की गई थी और जिस वजह से वहां पर किसान भी मौजूद थे और उसके बाद ये घटना पूरी है। जी जसपाल, तो जसपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो कि बता रहे हैं इस वक्त कि किसानों ने किस तरीके से प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम का घेराव किया। आपको आवाज मिल पा रही होगी तो बताइएगा जसपाल, ज्यादा जानकारी। आवाज नहीं मिल पा रही जसपाल की। आपको बता दें कि पराली जलाने की लोकेशन मिलने पर टीम पहुंची, जिसके बाद इस टीम को नाराजगी का सामना किसानों की तरफ से करना पड़ा, और ना सिर्फ नाराजगी बल्कि घेराव भी इस टीम का किया किसानों ने। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ टीम भी सख्ती से निपटने की कोशिश कर रही है, और इस कोशिश में कहीं ना कहीं नाराजगी का भी सहारा किसानों की तरफ से लिया जा रहा है, जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं।